Hello, good morning, student. So today we are going to discuss a topic: how do organisms reproduce? This chapter is related to biology from 10th class and chapter number 8. How do organism reproduce? कि जो organism है वो कैसे reproduce करते हैं एंड ये समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है why do organism reproduce, कि ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए, रिप्रोडक्शन इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस। आपने लाइफ प्रोसेस की है ना, बट रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस भी नहीं है, बट इवन ऑर्गेनिज्म आर डूइंग रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म फिर भी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन? और यू कैन से रिप्रोडक्शन एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कि बहुत ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नीड होती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो बहुत सारी एनर्जी भी वेस्ट होती है और हमारे लिए, हमारे मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी भी नहीं है। फिर भी रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है? तो रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है कि फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। कि रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है भाई? कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, मान लो एक ही स्पीसीज है, एक ना एक दिन तो उसकी डेफिनेट लाइफ स्पैन होगी, वो स्पीसीज क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, फिर उसका कोई फर्दर स्पीसीज नहीं बचेगी, कोई इंडिविजुअल नहीं बचेगा। तो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूएशन के लिए क्या है? रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। फिर नेक्स्ट है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, कि जैसे ये रिप्रोडक्शन हुआ, ये पेरेंटल सेल है, ठीक है, इससे ये डॉटर सेल बन गई, तो जो ये डॉटर सेल बनती हैं, क्या ये बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं या सिमिलर होती हैं? कि ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे कॉपी बनाते हैं या डिफरेंट होते हैं, वो सब समझना है हमें। देखो, ऑर्गेनिज्म जो हम देखते हैं वो सिमिलर दिखाई देते हैं। ऑर्गेनिज्म कैसे दिखाई देते हैं? सिमिलर, क्योंकि बॉडी डिजाइन क्या है? सिमिलर। बॉडी डिजाइन कैसे सिमिलर है? क्योंकि जो ब्लूप्रिंट्स हैं, जो प्रोसेस हैं, ब्लूप्रिंट्स मतलब जो प्रोसेस हैं, वो क्या है? सिमिलर। ठीक है, ब्लूप्रिंट्स मतलब जैसे जो ब्लूप्रिंट्स क्या होंगे कि जैसे जो रिप्रोडक्शन है उसमें जो कॉपीज बनती हैं, तो वो क्या हो गए? ब्लूप्रिंट्स। तो ऑर्गेनिज्म जो हम देखते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, बट आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे आप अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हो, जैसे आपने सुना होगा कई बार कहते हैं कि इसकी आंखें इसकी माँ जैसी हैं, इसकी नोज इसके फादर जैसी है, तो वो क्या होते हैं? सिमिलैरिटी होती है, बट नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं होते ना, तो सिमिलर होते हैं। सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके लिए जो प्रोसेस होती है ना, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सिमिलर। तो रिप्रोडक्शन से क्या होती हैं? जो ब्लूप्रिंट्स के लिए क्या बनती हैं? कॉपी बनती हैं। अब जो ये कॉपी है, जैसे लास्ट ईयर आपने 9th क्लास में क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा होगा। क्रोमोसोम क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में होते हैं, और इसमें क्या होती है? डीएनए। कि क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए क्या है? हेरिडिटी मटेरियल, जिससे पेरेंट से कैरेक्टर कहाँ पे पास होते हैं? ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं। ठीक है, तो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई डीएनए की, तो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा? चेंज। और अगर प्रोटीन चेंज हुआ तो बॉडी डिजाइन भी क्या होंगे? चेंज। कि जो ये पूरी प्रोसेस होती है, डीएनए क्या करता है? कंट्रोल करता है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर टाइप प्रोटीन बनाने की। अगर इंफॉर्मेशन अगर चेंज हो गई तो प्रोटीन सिंथेसिस भी चेंज होगी और बॉडी डिजाइन भी क्या होगा? चेंज। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? कॉपिंग, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? कि डीएनए की कॉपी क्रिएट करना। क्या करना? डीएनए की कॉपी क्रिएट करना। तो सेल केमिकल रिएक्शन यूज करती है डीएनए बनाने के लिए। तो जो रिप्रोड्यूसिंग सेल जो होती है ना, एक रिप्रोड्यूसिंग सेल क्या बनाएगी? 2 डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, और एक ये दोनों डीएनए कॉपी क्या हो जाती हैं? सेपरेट हो जाती हैं। एक तो ओरिजिनल फॉर्म में रहती है डीएनए की कॉपी, और दूसरी जो होगी दैट इज नॉट वर्कआउट। ये रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो ये पर्टिकुलर कॉपी जो होगी ना, जो सेकंड कॉपी होगी, वो अगर उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा,
अगर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो वो पर्टिकुलर अपना जो फंक्शन है वो काम नहीं कर पाएगी। कि डीएनए कॉपी के साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है, जो सेलुलर अपैरेटस है, उसका भी क्या होना जरूरी है, सेपरेट होना जरूरी है, तभी क्या होती है डीएनए की कॉपी बनती है। तो देखिए बेसिकली समझिए, एक सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है, 2 डॉटर सेल। माइटोसिस बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एक सेल है ये, तो इससे पहले इसका मतलब सेलुलर अपैरेटस जो साइटोप्लाज्म है ना वो डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ऐसे 2 सेल बनती हैं। ये सेल क्या हो जाएंगी, सेपरेट। ठीक है, तो जो भी डीएनए कॉपी है वो सेपरेट होती है, अपना अपना सेलुलर अपैरेटस होता है। तो एक सेल कितनी डॉटर सेल देती है, 2 डॉटर सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो 2 डॉटर सेल बनी है ये क्या सिमिलर है, आइडेंटिकल है? तो ये सिमिलर तो हो सकती हैं बट नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने, क्योंकि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है ये क्या होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन। कैसी होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन। और 100% एक्यूरेसी हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब डीएनए कॉपी होती है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन तो आ ही जाती हैं। क्या आ जाती हैं, वेरिएशन। कुछ वेरिएशन इतनी ड्रास्टिक होती हैं कि वो अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाती और सेल क्या हो जाती है, डाई। कि वो एम्ब्रियो क्या हो जाता है, डाई। और कुछ वेरिएशन ये मतलब क्या होती हैं, उसमें बेनिफिशियल होती हैं और ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या कर लेता है, एडेप्ट कर लेता है। तो वेरिएशन इज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं कि वेरिएशन क्या है, रॉ मटेरियल है इसका, इवोल्यूशन का। ठीक है, तो वेरिएशन क्यों नेसेसरी है, देखो इम्पोर्टेंस क्या है इन वेरिएशन की, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इन वेरिएशन की। देखिए, तो जो भी पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है उसकी जो पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर प्लेस में रहती है, वहां पे काम करती है, उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या कहते हैं, हम निश कहते हैं। वहीं पे रिप्रोड्यूस करती है, वहीं पे डीएनए की कॉपी होती है, बॉडी डिजाइन बनते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन स्टेबिलिटी से भी रिलेटेड है। बट ये जो ये निश है ना ये चेंज हो सकती है। कि जैसे मान लो एक कोई पॉपुलेशन है किसी की, अब बीच में कोई ना कोई जैसे बैरियर है, कोई भी बैरियर हो सकता है, फिजिकल बैरियर हो सकता है। जैसे टेम्परेचर जो है, मतलब वाटर जो टेम्परेचर है अर्थ का वो गो और डाउन होता रहता है, कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ऐसे। तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो भी क्या हो जाता है, चेंज। तो अगर किसी स्पीसीज की पर्टिकुलर जो चेंज होती है, जो निश में चेंज आता है, तो ऑर्गेनिज्म को उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे बैक्टीरिया की स्पीसीज अगर हम एग्जांपल लेके कंसीडर करें कि बैक्टीरिया है एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, सडनली इंक्रीज हो गया अप टू ग्लोबल वार्मिंग, तो मैक्सिमम बैक्टीरिया की स्पीसीज क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम बैक्टीरिया की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डाई। बट कुछ बैक्टीरिया जो क्या होंगे, टेम्परेचर रेजिस्टेंट, जिनमें वेरिएशन होंगे, वेरिएंट होंगे जो, और जो रेजिस्टेंट होंगे वो स्पीसीज क्या कर जाएंगी, इनको टॉलरेट कर जाएंगी और वो वहां पे क्या करेंगी, सर्वाइव करेंगी। तो वेरिएशन दैट आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, कि जीने के लिए वेरिएशन क्या है, जरूरी है। सर्वाइवल के लिए वेरिएशन क्या है, जरूरी है। क्योंकि वेरिएशन की वजह से, अगर वेरिएशन ड्रास्टिक है, मतलब बहुत ही हार्मफुल टाइप की वेरिएशन है, तो क्या हो जाता है कि स्पीसीज जो पॉपुलेशन है वो वाइप्ड आउट, वहां से मतलब निकल जाती है। और अगर वेरिएशन बेनिफिशियल है, वो टॉलरेट कर सकते हैं, तो वेरिएशन क्या होते हैं, सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल है। और वेरिएशन कैसे आती हैं, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी वजह से आती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। वेरिएशन रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन का, वेरिएशन सर्वाइवल के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।